अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यस्क़िलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल व यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना सूअल हिसाब वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व क़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया व यद्रऊना बिल हसनति सय्यता उलाइका लहुम उक़बद्दार जन्नातु अदनिन यदख़ुलूनहा व मन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदख़ुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम फ़निअमा बिमा सबरतुम फ़निअमा उक़बद्दार। और वो जो जोड़ते हैं उसे जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया और अपने रब से डरते हैं और हिसाब की बुराई से, बुरे हिसाब से अंदेशा रखते हैं, और जिन्होंने सब्र किया अपने रब की रज़ा चाहने को और नमाज कायम रखी और हमारी दिए से हमारी राह में छुपे और जाहिर कुछ खर्च किया और बुराई के बदले भलाई करके टाल देते हैं, उन्हीं के लिए पिछले घर का नफा है। बसने के बागात हैं, बसने के बाग हैं, जन्नात अदन हैं जिनमें वो दाखिल होंगे और जो लायक हों उनके बाप दादा और बीवियों और औलाद में, और फरिश्ते हर दरवाजे से उन पर ये कहते आएंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सलामती हो तुम पर तुम्हारे सब्र का बदला। तो पिछला घर फ़निअमा उक़बद्दार, तो पिछला घर क्या ही अच्छा मिला। गुज़िश्ता आयत में मोमिन के निशानी का जिक्र हुआ था, अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह वला यनक़ुज़ूनल मीसाक़। मोमिन की अलामत यह है अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं। तो उस तफसीर में मैंने अर्ज किया था अल्लाह का अहद आलम अरवाह में जो रब से वादा किया है कालू बला कहकर, या वो रूह लिबादा खाकी में जब जमीन पर आई तो अल्लाह के कुछ वादे जमीन पर भी हैं, नमाज, रोजा, हज साहिब इस्तिताअत पर, ज़कात साहिब माल पर, और इस्लाम ने जिन चीज़ों को वाजिब व फर्ज किया है वो, और इन सब के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, ये सब अल्लाह का वादा है और हमने इन सब का इकरार किया है। मोमिन की अलामत है गुज़िश्ता आयत में जो बताया अल्लाह का वादा पूरा करते हैं, अहद पूरा करते हैं। अब यहाँ इस आयत पाक में मोमिन की 9 निशानियां अल्लाह ताला ने बताई है जो ईमान कामिल रखते हैं।
ईमान वालों की 9 निशानियां। जिनमें ये निशानियां पाई जाए वो अल्लाह के नजदीक मोमिन कामिल है और आखिरत का घर उक़बतदार, आखिरत का घर उन्हीं के लिए है। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिन युसल, पहली निशानी वो लोग हर उस ताल्लुक, रिश्ते, अहद और वादे और मामले को मिलाते हैं। यसीलूना, मिलाते हैं, जिनके मिलाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। अल्लज़ीना यसीलूना मा अमरल्लाह बि अन युसल, अल्लाह ने जिनको मिलाने का हुक्म दिया कि इसको वो वादा हो, अहद हो और वो ताल्लुक हो दुनिया में, तो उस ताल्लुक को मजबूत करते हैं, मिलाते हैं। अहादीस में आया है अल्लाह ने शरीयत इस्लाम में, शरीयत इस्लामिया ने 8 ताल्लुकात सिला, सिल कहते हैं वसाइल सिलों से, सिल माने मिलना, मिलाना। इसी से आता है सिला रहम, रहम रिश्तेदार जो करीब हैं, गुर्बत वाले, उनसे मिलना, सिला रहम, सिला कहते हैं अरबी में। शरीयत इस्लामिया ने 8 ताल्लुकात ऐसे हैं जिनके मिलाने का हुक्म दिया। 8 सिला, सिलतुल रसूल, सिलतुल इस्लाम, सिलतुल ईमान, सिलतुल रहम, सिलतुल क़राबत, सिलतुल दयानत, सिलतुल रहमा, सिलतुल मारफत और सिलतुल हश्र। 8 और सिलतुल हश्र 9। ये वो ताल्लुकात हैं जिस ताल्लुकात को जोड़ने का रब ने हुक्म दिया है और इसके खिलाफ करेगा तो गुनहगार। अब सुनिए, सिलतुल रसूल, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को दिल जमाई से मानना, अक्ल फहम खिर्द को वो समझ में आए न आए, मगर अपनी अक्ल, अपनी फहम और फरासत को नबी के कदमों में कुर्बान करना, इसे कहते हैं सिलतुल रसूल। और हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और आपकी तालीमात से लगे रहना, आपकी मोहब्बत से लगे रहना, ये सिलतुल रसूल। सिलतुल इस्लाम दूसरे नंबर पर, इस्लाम से जुड़े हुए अमल करते रहना, किरदार, जाहिर, बातिन और अपने अंदर बाहर को मुकम्मल इस्लाम का नक्शा बनाना और कुरान की तालीमात से अपने आप को इस तरह मुज़य्यन करना कि मुसलमान के सीने में हिफ्ज़ कुरान हो और उसके दिमाग में एहतराम कुरान, जबान पे अल्फाज कुरान, दिल में इश्क कुरान, अक्ल में फहम कुरान, जिस्म पे तालीम कुरान और सारी जिंदगी मुआशरे पर इस्लामी तालीम और कुरान। और ये है सिलतुल इस्लाम। अल्लाह ताला ने हमेशा इसके जोड़ने का हुक्म दिया। सिलतुल ईमान, वो ये ईमान और अखलाक के आसपास तमाम अखलाक और आदात, अपने तालीमात, अपने अखलाक और आसपास में तमाम जो पड़ोस हैं उसके हुकूक का ख्याल, इबादत और इयादत मरीज। पड़ोस में कोई मरीज है, मरीज की इयादत, ज़ईफ़ों की दिलजोई और इस्लामी तालीमात को फैलाना, हमेशा इस्लामी हालात और तालीमात इस्लाम से बाखबर रहना। इंसानियत के एतबार से हर इंसान, चाहे मोमिन हो या काफिर, इंसानियत के एतबार से सबके दुखों का मदावा करना और उनको दुनिया व आखिरत के मसाइब से बचाने की कोशिश करना, यही है सिलतुल ईमान। और सिलतुल रहम, अपने जी महरम रिश्तेदार,
उनके पूरे हक अदा करना। ज़ी रहम यानी वो है जो मुसलमान मर्द औरत के लिए इस दिवाजी ताल्लुकात से जो हमेशा के लिए हराम हो जाते हैं। ज़ी रहम यानी सबसे मतलब सास, ससुर, साली, साला, ये सब जो अपने रिश्ते मुसाहरत में आते हैं, रिश्ते मुसाहरत में आते हों, इसमें से कुछ वो हैं जिनसे फिर निकाह हराम, जैसे सास, उससे निकाह नहीं कर सकता ना बंदा, या इस ज़िम्न में जो आते हैं, इस रिश्ते से जो नया रिश्ता बना, कई एक रिश्ते बन जाते हैं, फिर इधर माँ बाप हकीकी है, उधर माँ बाप भी हो जाते हैं। ये ब्रदर है तो ब्रदर इन लॉ है, यहाँ सिस्टर है तो वो सिस्टर इन लॉ है, ये फादर है तो वो फादर इन लॉ है, ये मदर है तो वो मदर इन लॉ है। वही रिश्ता वहां कायम हो जाता है। ये उन सब से हुकूक सबकी अदा करते रहना, और एक सिलतुल क़राबत, हर रिश्ता खा वो दीनी हो, रूहानी हो, खा नस्बी हो, गैर नस्बी, वरासत वाला हो, यानी बाप, दादा, चाचा, नाना, नानी, भाई, भाई के बच्चे, भाई की औलाद, बहन, बहन की औलाद, ये सारे रिश्ते उन सब के हुकूक अदा करते रहना, यही है सीलतुल क़राबत। इस्लामी तालीमात ने जो अहकाम दिए हैं, शायद ये तालीमात दुनिया की किसी किताबों में होगी जो अल्लाह ने मोमिनों को दी है। और छठा सीलतुल दयानत, हर हाल में मुसलमान, चाहे वो खलवत में हो, जलवत में हो, नफसानी, शहवानी, कारोबारी, तिजारत, लेन देन, दुनिया के हर मामले में उसका दयानतदार होना, यही है सिलतुल दयानत। जलवत में तो दयानत रहे, खलवत में भी दयानतदार रहे। और दयानत का ताल्लुक सिर्फ असबाब या किसी बंदे से नहीं है कि किसी ने कुछ अमानत दी तो उसको लौटा दी, दयानतदारी, ये भी दयानतदारी, ये खलवत की जलवत की दयानतदारी है। आपने कुछ दिया, आपको मैंने लौटा दिया, आपने अमानत रखी, मैंने लौटा दिया। और खलवत की दयानतदारी वो ये है कि अल्लाह ताला ने अक्ल, फहम, तकवा, तहारत, पाकीज़गिया, ये सब मुसलमान को अमानत के तौर पे दिए। अब जो खलवत में रहे, लोगों से छुप के रहे, तना कमरे में रहे, तो फिर तकवा की हिफाजत दयानतदारी, अपने नफ्स को कंट्रोल करना, ये दयानतदारी, शहवत को करीब ना आने देना, ये दयानतदारी, यानी कमरे के अंदर भी रहे मगर उसका तकवा और तारत, उसका कल्ब अल्लाह के खौफ से हमेशा तरसा रहे, यही है खलवत की दयानतदारियां। जलवत में तो दयानतदार बनना आसान है, खलवत में दयानतदार बनना मुश्किल होता है। लोगों के सामने तो चलो अगर नहीं करेंगे कुछ तो लोग क्या बात करेंगे, मगर खलवत में, तन्हाई में उसका दामन इन सारी खयानतों से पाक रहे। एक ये है कि वो खलवत की, जलवत की दयानतदारी है, और खलवत में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन को जो ईमान दिया है, तकवा, तारत और उसके ज़हन फिक्र पर इस्लामी तालीमात, अल्लाह ताला की दैन, अल्लाह ताला की अमानत है। चाहे खलवत या जलवत में रहे, हमेशा उसका इस्तेमाल वही करे जहां करने का हुक्म दिया गया है। तो यही है कि उसने जाहिर में भी दयानतदारी दिखाई है, और वो अंदर बातिन में खलवत में था तब भी वो दयानतदार है। वरना कमरे के अंदर कोई देखने वाला नहीं है, नफ्स और शैतान बिल्कुल करीब है। और हरकत कबीहा पर नफ्स अम्मारा, ये जो नफ्स है जो शैतान के ताबे हैं, एक नफ्स मुतमइन्ना, एक नफ्स अम्मारा। नफ्स मुतमइन्ना नेकियों का हुक्म देता है, नफ्स अम्मारा सूरह यूसुफ में है, वमा उबय्यु नफ्सी इन्न नफ्सा लअमारतुम बिस्सू। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल अल्लाह ने नकल किया है, वमा उबय्यु नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरी तो नहीं कहता, बेशक नफ्स तो बहुत बुराई का हुक्म देने वाला है, इल्ला मा रहीम रब्बी, मगर जिस पे मेरा रब रहम करे।
तो खलवत में क्या कहते हैं, जलवत में पाकीज़गी दिखाना आसान है, खलवत के अंदर पाकीज़ा ताहिर और तैयब रहना, ज़हन, फिक्र, दिमाग, ख्यालात, सोच और कल्ब की सारी चीजें कमरे के अंदर भी अल्लाह से डरती रहें, ये बहुत मुश्किल होता है। इल्ला मा रहीम रब्बी, मगर जिस पे मेरा रब रहम करे। आज के जमाने में इंटरनेट, ग्लोबलाइजेशन विलेज, विश्व गामड़ू, सारी दुनिया एक देहात की शक्ल में आ गई, हाथ में आ गई सारी चीजें। आप एक बटन दबाओ, क्या देखना चाहते हो, विच पिक्चर डू यू वांट टू सी, क्या देखना चाहते हो, कौन सी तस्वीर देखना चाहते हो, और जो चाहे उस पे मनाजिर हैं, कोई रोकने वाला भी नहीं, देखने वाला भी नहीं, टोकने वाला भी नहीं। उस वक्त अपने ज़हन व फिक्र, अपने ख्यालात और अपने कल्ब को अल्लाह ने ये जो अमानतें दी हैं, इस अमानत की हिफाजत करना यकीनन ये मोमिन की अलामत है, ये अलामत मोमिन है। तो सीलतुल दयानत, सातवां सीलतुर रहमा, अल्लाह की तमाम मखलूकात पे रहम करना, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े चरिंद परंद पर भी रहम खाए और इस्लामी तालीमात में उनका हक अदा करता रहे। जानवरों पर भी, हमारे ऊपर जानवरों का भी हक होता। मैंने दरसे हदीस में एक हदीस बयान की थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज जब तशरीफ ले गए, हुज़ूर फरमाते हैं, रायतु मिरता बनी इसराइल तो अज़बुहा फी हर्रा फी हिर्रतिन रबतहा लम तदअहा लिताकुल खशास हत्ता मात जुआ। आका कहते हैं, मैं शब मेराज जब जहन्नम का मुआयना करने गया तो एक औरत को देखा जो बनी इसराइल की थी, उसे अजाब दिया जा रहा है। मैंने पूछा क्यों? कहा या रसूल अल्लाह, एक बिल्ली के मामले में उसको अजाब दिया जा रहा है। इसने एक बिल्ली को पाल के रखा था और उसको बांध के रखती थी, अगर छोड़ देती, तदाहा छोड़ देती, तो फिर वो खशाशुल अर्थ जमीन की कीड़े मकोड़े खाकर अपनी भूख मिटा लेती, मगर बांध के रखती, यहां तक कि बिल्ली भूखी मर गई, हत्ता मात जुआ, भूखी मर गई। उसने जानवर के साथ ये सुलूक किया। आका फरमाते इसलिए उसे ये अजाब दिया जा रहा। और आई तो अमर इब्न खजाई हवा अव्वल मन सय्यब साहिब, हदीस का आगे वाला जुमला है, मैंने अमर बिन आमिर खजाई को देखा। कबीले खजाई का एक इंसान है अमर बिन आमिर खजाई, ये वो पहला इंसान है जिसने सय्यबा ईजाद किया, साहिबा ईजाद किया। मतलब ये इंसानी तारीख का काफिरों मुशरिकीन में वो पहला इंसान था जिसने बुतों के नाम पर जानवर छोड़ने का रिवाज निकाला। ये हदीस की मैं शरह कर चुका हूं। बूतों के नाम पर जानवर छोड़ देते थे, फिर वो जानवर जंगल में, कोई उसको हाथ भी नहीं लगाता था, अरे फुला बुत के नाम पर है, फिर कोई उसको हाथ भी नहीं लगाता, उसके करीब भी नहीं जाता था, अरे इसको कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे तो फिर हिलाक हो जाएंगे, तो अब करीब नहीं जाता तो वो भूखा मर जाता। तो जो बुरी चीज शरीयत में इजाद करता है तो फिर बाद तक जो उस पे अमल करते रहेंगे उन सब की बुराई भी उसके हिस्से में लिखी जाएगी। तो यही है सब पे रहम करना। गुज़िश्ता अयाम में हजरत सैयदना सुल्तानुल आरिफीन सुल्तानुत तारिकीन इमाम अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल था। जुमा के बयान में अर्ज़ किया था, आप जानवरों से मोहब्बत करते। एक बिल्ली आपकी बारगाह में थी। एक दिन आप सोए थे तो आपकी आस्तीन पर वो बिल्ली सो गई। फजर नमाज तहज्जुद के उठना चाहा तो कहा कि आस्तीन पे बिल्ली सोई, अगर आस्तीन निकालूंगा तो बिल्ली जग जाएगी, उसकी नींद में खलल आएगा। दिल में ख्याल किया, अहमद कबीर ये कैसी इबादत, तो खालिक को राजी करने जा रहा है और मखलूक की नींद में खलल डालता है।
तो खालिक के रजा की फिक्र करने जा रहा है और मखलूक की नींद का ख्याल नहीं है, खालिक राजी होगा क्या? खालिक तो उस वक्त राजी होगा जब मखलूक के हक अदा किए। ये भी मखलूक है। आप सोए रहे, नमाज तहज्जुद का वक्त जाता था, जिंदगी में कभी नमाज तहज्जुद तर्क न की। हजरत सैयदना इमाम अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु ताला, कितनी बड़ी बारगाह थी। अल्लाह अल्लाह कि जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे थे तो अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह उर्सिलो का रूही फी हालतुल बूदे अला नौबतुल इश्बा। हुजूर अहमद कबीर जब आपकी बारगाह से जुदा उम्मे उबैद यानी बसरा में था, अपने घर पे था, तो मैं अपनी रूह को आपकी बारगाह में भेजा करता था। वो सलाम लेके सलाम आपकी बारगाह में अर्ज करती लौट आती थी। हुजूर आज तो जिस्म के साथ अहमद कबीर आया है, दस्ते करम निकालें, बोसा लेना चाहता हूँ। 70,000 लोग हज के बाद मस्जिद नबी के इर्द गिर्द जमा थे मदीना में। उस मजमे में गौसे आजम भी थे। सबके सामने रसूलुल्लाह ने कब्र अनवर से अहमद कबीर के लिए हाथ निकाला। सबके सामने हुजूर ने इमाम अहमद कबीर रिफाई के लिए दस्ते करम निकाला। गौसे आजम से पूछा गया था, हुजूर इतना बड़ा एजाज मिला अहमद कबीर रिफाई को कि 70,000 लोगों के वो जुर्म जिसमें औलिया भी हैं, अख्ताब भी हैं, सालिहीन भी हैं, अब्दाल भी हैं, इन सब में अहमद कबीर को ये मकाम मिला। लोगों को रश्क तो हुआ होगा। सरकार बगदाद कहते हैं, तुम लोगों की बात करते हो, ये मंजर देखकर अश्क मलाइका भी रश्क कर रहे थे। ये हजरत इमाम अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु ताला अन जो महीना गया जुमादल अव्वल, उसकी तकरीबन 21 तारीख को आपका विसाल है। बयान जुमा में मैंने आपकी हयात पर अर्ज किया था कुछ बातें। तो यही है सिलतुर रहमत, अल्लाह की मखलूक पर रहम करना और इस्लामी तरीके से उनके हक अदा करना। इसलिए हदीस में आया अगर जानवर पाले हों तो फिर उनकी देखभाल और निगहदाश्त भी जरूरी है। आप गद्दे पे आराम से नरम कंबल सोल के लिहाफ में ठंडी के मौसम में सोए हो और हमारे जानवर बाहर ठंडी में मर रहे हैं, तो उसका भी हिसाब हो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन रायती में यह भी शामिल है, उनका भी हिसाब होगा। जब आप इसके जिम्मेदार हैं, आप इसके जो हैं मुहाफिज हैं, तो फिर आपको तरीक़ा इस्लामी पर इनकी भी हिफाजत और निगहदाश्त जरूरी है। और जहां तक शरा ने दरवाजे खोले हैं उनका भी इंतजाम जरूरी है। हम आराम से सोए हों, बारिश के कतरे और तेज धूप और तेज बारिश से बचते हुए छत के नीचे आराम से सोए हैं और बाहर जानवर हमारे बंधे हैं, वो बारिश में भीग रहे हैं, तो कयामत के दिन ये भी खुदा की बारगाह में मालिक की शिकायत करेंगे। यही है सिलतुर रहमत, सिलतुल खल्क, अल्लाह की मखलूक के साथ सिला रहमी करना। और जो है 8वां सिलतुल मारफत, यानी मारफत, शरीयत, तरीकत। तमाम अंबिया कुतुब इलाही पर ईमान लाए, तमाम कुतुब को कलाम इलाही माने कि जो हुआ जो है ये सब कलाम इलाही हैं। तो ये वो जो है, और हश्र नस्र, हिसाब किताब, जन्नत दोज़ख, मलाइका के वजूद पर ईमान लाना, इन तमाम सिले ये जो बयान किए, ये वो सिले हैं जिन सिलों को कायम करना ईमान है, इनको बजा लाना वाजिब है और इनका तोड़ना सख्त गुनाह व जुर्म है। और अल्लाह मोमिन की निशानी बयान करता है, वल्लदीना यसीलूना मा अमरल्लाहु बि अन यूसल। मोमिन वो है जो जोड़ते हैं उसे जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। वो तमाम सिले रहमी सिला जोड़ते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, यही है। और उसकी दूसरी अलामत मोमिन की यख्शौना रब्बहुम, और वो मोमिन हमेशा अल्लाह से डरता है। यानी सिला रहमी कौन करता है? जो अल्लाह से खशियत रखता है। ये निशानी उस निशानी से मुल्हक है जो अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उसको जोड़ता है। और वही मोमिन जो सिला रहमी करता है वो अल्लाह से डर भी रखता है। खशियत इलाही है तो डर है, तो सारी चीजें करेगा। तीसरी निशानी वयखाफून सूअल हिसाब, और बुरे हिसाब से डरता है।
नहीं ऐसा करूंगा तो मुझे कयामत में हिसाब देना है। हर वक्त उसके निगाहों के सामने सूल हिसाब है। मुझे बारगाह रब्बुल आलमीन में जाना है, मुझे रब की बारगाह में पेश होना है। मेरे अकाइद में ये शामिल है कि हश्र है, नश्र है, किताब है, कब्र है, सवाल और जवाब है। इन सब के साथ मीज़ान है, मीज़ान पे नामे आमाल तोला जाना है। और मेरे अकीदों में है कि मुझे रब की बारगाह में एक न एक दिन खड़ा होना है और मेरा रब मुझे पुरसिश करेगा, हिसाब करेगा, तफ्तीश करेगा। तो मोमिन की अलामत है कि हर कदम फूंक के रखता है और हर कदम पे सोचता है कि इसका हिसाब क्या दूंगा, इसका हिसाब क्या दूंगा। सालिहीन फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, अगर ये ख्याल बंदे के दिल में जम गया, ये ख्याल बंदे के दिल में जम गया कि मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है और रब तफ्तीश करेगा। मैंने बताया था हिसाब अच्छा भी हो बुरा भी, रब तफ्तीश करेगा। ये ख्याल बंदे के दिल में जम जाता है कि रब की बारगाह में मैं इसका जवाब क्या दूंगा, इसका जवाब मेरे पास क्या होगा। अगर ये ख्याल बंदे के दिल में जम गया तो फिर बंदा दुनियाओं में मासी, नाफरमानी, मासियत और गुनाह और जर्म और जराइम को तर्क करता है। ये ख्याल ही इतना जबरदस्त ख्याल है जो ख्याल बंदे के लिए तकवा और तहारत के रास्ते पैदा फरमा देता है। सबसे बड़ी चीज तो यही है भाई, गुनाह करता है क्यों? अरे उसको आखिरत के हिसाब का डर नहीं, यही बोला जाता है ना। ये माँ बाप की नाफरमानी करता है, ये नमाज फराइज छोड़ता है, ये वाजिबात छोड़ता है, क्यों? आखिरत का डर नहीं है, सूल हिसाब, हिसाब का डर नहीं है। और जिससे डर है नमाज पढ़ता है, क्यों? आखिरत का ख्याल, रोजा रखता है, आखिरत का ख्याल, वाजिबात और फराइज अदा करता है। अल्लाह ने तालीमात कुरान में जिन चीजों को अदा करने का हुक्म दिया है उन सबको अदा करता है। इन अदा करने में दुनियावी कोई नफा हो के ना हो, मगर इसलिए अदा कर रहा है हश्र में मुझे इन सब का हिसाब बारगाह रब्बुल आलमीन में देना, तो वहां खड़ा होना है। जो उन खड़े होने कुरान में है कि और जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से डर गया, मन खाफा मकाम रब्बिही, अपने रब की बारगाह में खड़े होने से डर गया। जन्नतान, उसके लिए अल्लाह 2 जन्नतें देगा। मन खाफा मकाम रब्बिही, अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डर गया। नहीं नहीं, मुझे रब की बारगाह में खड़ा होना, क्या कहूंगा मैं, जवाब क्या दूंगा अपने परवरदिगार को जब पूछेगा ये क्यों किया। तो रब की बारगाह में अगर डरा खड़ा होने से बंदा डर जाए तो फिर तकवे की राहें खुद ब खुद खुल जाया करती है। यही एक जबरदस्त बंदे के दिल में अगर ये चीज आ जाए तो उसके लिए खुद ब खुद सारी रास्ते खुल जाया करते हैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना। और वो खड़ा होना 500 साल 700 साल तक होगा, एक एक का हिसाब। मैंने बताया सख्त हिसाब गुज़िश्ता तफसीर में बताया था। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत भी पेश की थी। सख्त हिसाब कुरेद कुरेद कर एक एक बात रब पूछेगा, हम जवाब भी नहीं दे पाएंगे, मुंह पे तो मोहर होगी। नख्ती मौला अफवाही व तुकल्लिमुना ऐदिहिम तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है हम मुंह पे मोहर लगाएंगे, तुम्हारे पैर तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, बिमा यक्सिबून, जो किया। बताओ ये 10 रुपया कमाया था, कहाँ खर्च किया? इधर क्यों खर्च किया? इधर 5 खर्च करना चाहिए था, 10 क्यों किया? कुरेद कुरेद कर एक एक चीज को, इसमें 500 साल निकल जाएंगे। हदीस शरीफ में है लम तजूला कदम इब्न आदम हत्ता सुइला अन खम्सिन, रसूलुल्लाह कहते हैं इब्न आदम, इंसान जब तक खुदा की बारगाह में 5 सवालों के जवाब नहीं दे देगा, लम तजूला कदम इब्न आदम, एक कदम भी आगे पीछे नहीं हो पाएगा। अन शबाबी, बता जवानी कहाँ खर्च की, अन माली, बता माल कहाँ खर्च किया। ये 5 सवाल ऐसे अल्लाह ताला करेगा, उसमें 5 सवाल में सारी जिंदगी का सरवाड़ा आ गया। 500 साल लग जाएंगे। यही है
कुरेद कुरेद, आसान सवाल, आसान हिसाब मैंने बताया था। बस आमाल नामा दस्ते कुदरत में आया, मौला के दस्ते कुदरत में आया, बस खोला नहीं गया, चलो जाओ हो गया, चलो जाओ हो गया, आसान हिसाब। इसीलिए ये हिसाब, और इसीलिए हदीस में तालीम है कि कब्र का हिसाब या हश्र का हिसाब हो, दुआ मांगो अल्लाह हम पर हिसाब आसान फरमा। जिसका हिसाब कब्र में सख्त हुआ, आगे वाली सारी मंजिलों में सख्त होता जाएगा, और जो कब्र में आसानी से बच गया फिर सब में आसानी है। अव्वलो में मनाजिल आखिरा, हदीस शरीफ में कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। मन नजा में, जो यहां नजात पा गया सब में नजात पाता जाए, यहां फंसा सब में फंसा। आगे वाले चेक पोस्ट पर भी खड़े हैं, वहां भी पूछेंगे लाइसेंस किया, आरसी बुक दिखाओ, गाड़ी के नंबर, ये वो सारी चीजें। फिर यहां से बचकर आगे गए, वहां भी खड़े, मगर पहली चेक पोस्ट पर किसी ने लिख दिया कि यहाँ इसकी तफ्तीश हो गई है, सब सही है, वो पर्ची सब में दिखाते जाओ, कोई नहीं रोके। होता है यही है। तो मोमिन की निशानी सूल हिसाब, बुरे हिसाब से डरता है। वल्लज़ीन सब्रू इब्तिगा वजह रब्बिहिम, और मोमिन की चौथी निशानी सिर्फ अपने रब के करीम की दाईमी रजा चाहता है। वजह रब्बी व सब्र इब्तिगा वजह रब्बिही, और जिन्होंने सब्र किया अपने रब की रजा चाहने को, अपने रब की रजा के लिए सब्र करता है मोमिन, ये उसकी चौथी निशानी ईमान वाले की। गुनाहों से सब्र करता है, उनसे रुके रहता है, इबादत पे सब्र करता है, निहायत उल्फत और प्यार से इबादत अदा करता है, मुसीबतों में सब्र करता है, क्योंकि बर्दाश्त करते हैं, बलाओं को इबादत में रुकावट बनने नहीं देता, शौबतों से सब्र करता है, इन सब से बचा रहता है, कुदरत और ताकत होने के बावजूद माफ कर देता है, इन सब में सब्र करता है। हकीकत में यही सब्र जमील है, और यही सब्र अलामात मोमिन है, निशानी है मोमिन। ये चौथी निशानी। वक़ामुस्सला, पांचवी निशानी मोमिन की ये है कि मुखलिस मोमिन नमाज कायम करते हैं, और ऐसी नमाज कि फरिश्ते उसको आफरीन आफरीन शाबाशी देते हैं। नमाजें तो बहुत है भाई, हमारी नमाज अलग है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज अलग है, हम लोगों की नमाजों का हाल अलग है, महबूब इलाही निजामुद्दीन की नमाज अलग है, हमारी नमाज अलग है, ज़ैनुल आबिदीन की नमाज। तो कुछ नमाजें वो हैं और कुछ नमाजी वो हैं कि जिसपे मलाइका आफरीन कहते हैं, खुश हो तुम पर। वनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया, और मोमिन की जो है छठी और सातवीं निशानी ये अल्लाह के दिए से खर्च करता है, छुपके भी जाहिर में भी, दोनों तरीके से खर्च करता है। जाहिर में ज़कात देनी है, वाजिब अदा करना है, फितरा देना है, और कहीं लोगों की रग़बत के लिए सरे मजमा में ये देगा ताकि दूसरे भी देंगे, इसलिए नीयत अच्छी है तो जाहिर में भी देता है, और बातिन में भी किसी को पता नहीं चलता सदका दे देता है, किसी को पता नहीं चलता किसी के घर पे राशन दे दिया, किसी यतीम की मदद, किसी बेवा की मदद, किसी मुफलिसुल हाल की मदद कर दी, किसी को पता नहीं चला, ये और उसका रब है वही जानते हैं। अब ये मोमिन की अलामत है कि मोमिन हर हाल में सखी रहता है, मोमिन कंजूस नहीं रहता, सखी होता है। और मोमिन की जो है आठवीं अलामत यद्रऊन बिल हसनती सय्या, उसकी अलामत बुराई के बदले भलाई करके टाल देता, बुराई के बदले बुराई नहीं करता। अब आपने 10,000 का चूना लगाया तो मैं 20,000 का आप पे चूना लगाऊं, चूना लगाने वालों की कमी नहीं है। एक पान वाला ही है बेचारा जो पूछ के चूना लगाता है कितना लगाने, बाकी लोग नहीं पूछते। धोखेबाज फरेबकारियों की कोई कमी है क्या? इससे पहले एक जुमला कहा था, लोग कहते थे धोखा के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल था कि टोपी पहना गया। आजकल टोपी नहीं पहनाता है, अमामा पहना देता है। ऐसे फरेबकार हैं, ऐसे लोग। आला हज़रत कहता है
कि सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और चोर ही रखवाला बन जाए, चोर ही बाहर आके आवाज दे रहा है जागते रहना, हम वो आराम से सो गए। और आवाज जो है चोर आवाज दे रहा है अपने अल्फाज में, जो भी आवाज देता हो, हम सो गए, अरे वो बाहर हमारे मकान की हिफाजत तो कर रहा है, लेकिन क्या पता वो मुहाफिज ही चोर है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। चोर ही रखवाला बना है। और ऐसा चोर है, आला हज़रत कहती आंख से काजल सांप चुरा ले या वो चोर बला ले। अरे भाई घर में काजल पड़ाओ, सुरमादानी चुराना आसान है, मगर ये ऐसा एक्सपर्ट चोर है, एक्सपर्ट थीफ है कि आंखों से सुरमा चुरा लेता है, आपको पता नहीं चलता। आंख से काजल सांप चुरा ले या वो चोर बला के है, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अरे वो सामने कब से तेरी गठड़ी को देख रहा है, इसमें माल है, इसमें माल है, और तू सो गया। तेरी गठड़ी चोर ने ताक ली है और तू सो गया, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना बन है, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली। तू कहता है मीठी नींद है, अरे जंगल में है, सोना तेरे पास है और सोना बन है, कोई है भी नहीं बचाने वाला, और तू कहता है कि सोना चाहिए मुझे, अरे तेरी मत मारी गई। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। ये जो तुझको बुलाता है ठग है, मारी रखेगा, दम में ना आना मुसाफिर, मत कितनी मत वाली है। ये सब पूरा नक्शा आला हज़रत ने खींचा है। वो चाहे दुनिया के चोर, चाहे दीन के चोर हों, बदअकीदा हों, जो ईमान चुराने के ताक में रहते हैं, हमेशा मोमिनों के ईमान की गठरी पे ताका लगाते रहते हैं, वो इतने माहिर हैं कि आंख से काजल चुरा ले पता भी नहीं, ईमान ले चले जाते हैं पता भी नहीं। तो यही है। अब वद्रऊना बिल हसनति सय्या, खैर अब मोमिन की आखिरी निशानी क्या है? भलाई बुराई के बदले भलाई करके टाल देते हैं। बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। कोई बुराई करता है तो भलाई करते हैं, कोई तोड़ता है तो ये जोड़ते हैं, कोई मारता है तो सब्र करते हैं, हमेशा अहकाम कुरान पे अमल करते हैं। सुनो, जिसमें ये निशानियां हो, अल्लाह फरमाता है उलाइका लहुम उक़बद्दार, यही लोग हैं पिछला घर इन्हीं के लिए है। उक़बद्दार, आखिरत का मकान इन्हीं के लिए है। और दूसरी नेमत जन्नत अदन, इनके लिए बसने के बागात हैं। अल्लाह ने ऐसे बाग बनाए हैं जिसमें ये बसेंगे। जन्नत अदन, अदन की जन्नत है इनके पास। अदन क्या है? उलमा बयान करते हैं, रिवायत में आया है जन्नते अदन, वो जन्नत अदन, ये जन्नत की एक रिवायतों में कि जन्नत की गली है जन्नत अदन, जिसमें दीदार इलाही का बाजार लगेगा। हदीस शरीफ मिशकात में बाब आ गया है, जन्नत अदन ऐसी जन्नत है जहां लोग अल्लाह के दीदार के लिए खड़े होंगे। बाजार लगेगा, वो बाजार खरीदो फरोख्त का ना होगा। उस बाजार में सारे अहले जन्नत जमा होंगे। क्यों जमा होंगे? आज रब हिजाब हटाकर अहले जन्नत को दीदार करवाएगा। वो जन्नत का बाजार जिसमें दीदार इलाही होगा, उसमें 25,000 मलाइका उस बाजार में होंगे। उसके बाजार के दरवाजे पर 25,000 फरिश्तों का पहरा होगा। और ये जो बयान हुआ, जिस मोमिन के अंदर ये 9 सिफतें, 9 आदतें, 9 खसलतें जिस मोमिन के अंदर होगी, वो उस जन्नत अदन में दाखिल होगा। जिसमें ये सिफतें होगी उसमें दाखिल होगा। और उस जन्नत अदन में हर दिन या कभी कभी जन्नत अदन में जब होंगे और जो जाएंगे हमेशा रहेंगे, दीदारे खुदा की लज्जतों वाले उसमें बाग होंगे। और इन्हीं प्यारे बंदों की वजह से या ये जो जन्नत में दाखिल हुए हैं इतने अच्छे थे, इतने बेहतर थे, इतने अच्छे और पाक बाज लोग थे, इनकी शफात से अल्लाह फरमाता है वमन सलहा मिन आबाहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम
इन बंदों की वजह से या उनके खुशनुदी, उनके रौनक के लिए, या इन्होंने जो खत्म किए थे, इसालो सवाब किए थे, इन्होंने जन्नत में शफात करवाई, उनकी शफात की बुनियाद पर उनके नेक वालिदैन, उनकी बीवियां, चाहे दुनिया की चाहे जन्नत में उनको मिलेगी, वो सब उनकी नेकियों की वजह से जन्नत में इन्हीं के साथ होंगी। इंसान को लुत्फ कब आता है भाई? दुनिया की सारी नेमतें मगर माँ नहीं है, दुनिया की सारी नेमतें, मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, सारी नेमतें हैं, मेरी बीवी मेरे पास नहीं है। बाहर जाओ, अमेरिका जाओ, अफ्रीका जाओ, यूरोप जाओ, फ्रांस की वादियों में जाओ, आदमी कहीं चला जाए, सारी नेमतें हैं, मगर दिल उदास है। क्यों? मेरी माँ घर पे है, मेरा बच्चा मुझसे दूर है। तो अब इंसान के लज्जत अंदर से जो इंसान को सुकून मिलता है, वो झोपड़ी में भी रहे मगर उसका बेटा उसके साथ हो, उसकी औलाद उसके साथ, उसके माँ बाप उसके साथ हों, रिश्तेदार उसके करीबी उसके साथ हों, तो झोपड़ी भी उसके लिए रश के महल है। अब इन्हीं की वजह से अल्लाह इन्हें तो जन्नत अदन देगा, मगर इनकी नेकियां इतनी बेहतर थी कि इनके जो वारिसीन थे वो इस लायक तो न थे कि जन्नत में दाखिल हो, मगर अल्लाह इनकी नेकियों की वजह से इनके माँ बाप, अज़वाजिम, इनकी बीवियां व ज़ुर्रियातिम, इनके औलाद को भी अल्लाह ताला जन्नत अदन में दाखिला देगा। वो जन्नत अदन है और दाखिल होंगे, उनको मिले और फिर मजीद इनाम उनको ये मिलेगा। रब फरमाते वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, और हर दरवाजे से फरिश्ते उन पर ये कहते हुए आएंगे, अरे ये लोग हैं जन्नत अदन में, फरिश्ते जन्नत अदन के हर दरवाजे से दाखिल होते हैं, और ये मजीद इनाम मुस्तजाद है कि उन प्यारों की ज़ियारत के लिए हदिये तोहफों के साथ जन्नत अदन के हर दरवाजे से, उनके रहने वाले महल्लात के हर दरवाजे पर मलाइका अपनी रहाइश गाहों के हर दरवाजे से उनके पास दाखिल होंगे, और ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। और दाखिल होंगे उन मलाइका के हाथ में इनाम, इकराम, रहम, करम, अल्लाह की अताओं के बेशुमार तोहफे मलाइका के हाथों में होंगे, और मलाइका जन्नत अदन में दाखिल होकर इन जन्नतियों को कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। ऐ जन्नत अदन के बसने वालों, तुम पर सलामती हो, ये क्या है? बदला है तुम्हारे सब्र का। दुनिया का साबिर आज जन्नत अदन में है। बिमा सबरतुम, तुम यहाँ इसलिए पहुंचे हो, तुमने वो सारी नेमतों, अल्लाह के अहकाम जो ये 9 सिफत बयान हुए, उन सब पे अमल किया और दुनिया में साबिर और शाकिर बन के रहे। बिमा सबरतुम, अब तुम्हारे सब्र का बदला यह है कि तुम्हारे पास रोजाना फरिश्ते तहाइफ को तोहफा लेके आ रहे हैं, और फरिश्ते कहते हैं सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सलामती हो तुम पर, बदला तुम्हारे सब्र का। फनिअमा उक़बद्दार, ऐ लोगो पिछला घर क्या ही अच्छा है, ऐ लोगो, ऐ जन्नत अदन वालों, पिछला घर क्या ही अच्छा है, ये बदला है तुम्हारे सब्र का। तो हर वक्त रोजाना फरिश्ते आकर मुबारकबादियां देते रहेंगे, गिफ्ट, तोहफे, तोहफे, अल्लाह के करम नवाजियों के अतियात देते रहेंगे, और फरिश्ते खुशखबरी देते रहेंगे, खुश हो जाओ। नेमत का नेमत ये नहीं है कि ये तुम्हें मिले, ये भी सब नेमत हैं, इसके साथ दूसरी नेमत ये है जो इन सबसे बढ़कर है, वो ये बेखौफ हो जाओ, आज के बाद यहां से निकाले नहीं जाओ। आज के बाद, मैंने मिशकात में हदीस बयान की थी, जन्नतियों को सबसे बड़ी नेमत अल्लाह देगा, रब ताला का दीदार होगा, और रब कहेगा राजी हुए मौला, राजी हो गए, कि मैं तुम्हें एक और नेमत देना चाहता हूँ। जन्नत अदन में लोग जब रब का दीदार करेंगे, लोग कहेंगे मौला इससे बढ़कर भी नेमत है। हाँ, कौन सी नेमत? रब फरमाएगा खुश हो जाओ, अब तुम्हारा रब तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदु अन का मुज़्दा सुनाया जाएगा, तुम्हारा रब तुमसे राजी और तुम भी अपने रब से राजी हो जाओ, बंदा तो राजी होगा। सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे अच्छा गुड न्यूज ये होगा, रज़ियल्लाहु अन्हुम, ऐ लोगो खुश हो जाओ, अब तुम्हारा रब तुमसे कभी नाराज
नहीं होगा। हमेशा ये नेमतें हैं। अल्लाह ताला हमें भी वो मकाम और वो दिन दिखाए जब रब का दीदार हो और इस नेमत का मुज्दा हमारे कानों में भी आए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।